नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को तहे दिल से शुभकामना कि वो इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में सफलता हासिल करे और अपना एक सीट पक्का करे शिक्षक में। तो आइए इस कड़ी में जो है कि हम यहाँ पर मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या होता है कि छोटी छोटी बातें हैं जहाँ हम लोग जो है कि संख्या के बारे में समझेंगे, जैसे कि संख्या क्या होता है, क्योंकि संख्या पद्धति के अंतर्गत जो आने वाले सवाल हैं उसको समझने के लिए, उसको बनाने के लिए संख्याओं को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या लिखेंगे, यानी कि संख्या किस प्रकार, संख्या को देखेंगे संख्या किस प्रकार की होती है। तो संख्या को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कौन कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या बांट सकते हैं, काल्पनिक संख्या। क्या बांट सकते हैं, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब हम लोग वास्तविक संख्या को भी विभाजित कर सकते हैं। ये कौन कौन सी संख्या होंगी, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, उसके बाद भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या के बाद भिन्न संख्या होगा। इसके अलावा वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है कि सम संख्या, कौन कौन सी संख्या आएंगी, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य। इस प्रकार से जो है कि पूर्णांक, सम, जो है कि विषम, अभाज्य, भाज्य, और एक संख्या जो सबसे जो है कि कह सकते हैं बेसिक है, मूल रूप से जो जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इस प्रकार से हम लोग संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं, यानी कि संख्या को दो भाग में विभाजित कर सकते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। उसके बाद वास्तविक संख्या को विभाजित कर सकते हैं पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, भिन्न, प्राकृतिक संख्या, इस प्रकार से। तो आइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके संख्या को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी संख्या को समझेंगे, यहाँ पर जो है कि हम लोग समझने वाले हैं प्राकृतिक संख्या को। कौन सी संख्या को, प्राकृतिक संख्या को समझने वाले हैं। प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से शुरू होता है, एक से, 1 2 3 4, इस प्रकार से जो अनंत तक जो गिनती होगी, इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ही जब हम लोग देखेंगे तो दो प्रकार की संख्या आएगी। जैसे कि इस प्राकृतिक संख्या की सीरीज को पहले हम विस्तार से लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से मैंने इसको विस्तार से लिख दिया। यहाँ पर जरा देखिए, ये जो यहाँ पर 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है। ये सभी संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित है। इस प्रकार से जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उस सभी संख्या को हम लोग कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या, सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या को कैसे परिभाषित करेंगे, 2 से पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित, 2 से जो पूर्णतः विभाजित हो, 2 से जो पूर्णतः विभाजित हो उसको क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। अब आएगा यहाँ पर विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहेंगे, जो 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसको कहेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या में देखिए यहाँ पर 1 है, 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है। इस प्रकार से ये जो संख्या है, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या जो आ रही है, जैसे कि 1 के बाद 2 को छोड़ के 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 को छोड़ के 5 आ रहा है। इस प्रकार से जो संख्या आ रही है इसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या के एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 3 5 7
9 इस प्रकार से जो है कि ये विषम संख्या होंगी। सम संख्या में क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर हम लोग 3 संख्या को समझ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। आइए इसके बाद हम लोग यहाँ पर समझेंगे अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या को समझेंगे, अभाज्य संख्या को समझेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जैसा नाम से क्लियर है, अभाज्य, यानी कि जो विभाजित नहीं होता है। किससे विभाजित नहीं होता है, एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा। किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। विभाजित नहीं होगा, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, 2 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होगा, 1 से होगा और खुद 2 से होगा, यानी कि 1 से होगा और स्वयं से होगा। तो 2 कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। 3 को देखिए, 3 1 से और 3 से होगा, अर्थात 3 भी अभाज्य संख्या है। 5 लेंगे, चलिए 5 1 से विभाजित होगा और खुद 5 से विभाजित होगा, 5 भी अभाज्य संख्या है। चलिए एक संख्या 4 लेते हैं। 4 देखिए, 1 से विभाजित होगा, 4 से खुद से विभाजित होगा और उसके साथ साथ 2 से भी विभाजित होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं 4 जो है कि अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक और खुद को छोड़ करके एक तीसरी संख्या 2 से विभाजित हो रहा है। इस प्रकार से अभाज्य संख्या को हम लोग समझ सकते हैं। अब अभाज्य संख्या को छोड़कर जितनी संख्या है उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो अभाज्य नहीं हो, जो अभाज्य नहीं हो उसको भाज्य कहेंगे। तो अभाज्य कौन है, जैसे 4 है, 4 अभाज्य नहीं है, 6 अभाज्य नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। इस प्रकार से ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या है, क्योंकि ये सभी संख्या अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है तो कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अभाज्य संख्या के कुछ रूप के बारे में समझेंगे। अभाज्य संख्या के कुछ रूप, जैसे कि अभाज्य संख्या के भेद कह सकते हैं आप, जैसे कि सह अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या, सह अभाज्य संख्या। जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं, सह मतलब क्या होता है, साथ, यानी कि वैसी संख्या जो साथ हो और उसका क्या हो, HCF 1 हो, जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 3 और 3 के बाद ले लेते हैं यहाँ पर 5, 3 और 5 लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 3 और 5 जो है कि ये जुड़वा अभाज्य हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3 के साथ हम लोग यहाँ पर 4 ले लेंगे। देखिए 3 जो है कि एक अभाज्य संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों का HCF कितना होगा, दोनों का HCF होगा 1। इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, सह अभाज्य संख्या। 5 और 6 लीजिए, देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है, 6 एक भाज्य संख्या है, लेकिन दोनों का HCF कितना होगा, दोनों का HCF होगा 1। ये क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होगी, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को समझने के बाद अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, सह अभाज्य संख्या को समझने के बाद अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जब दो अभाज्य संख्या का अंतर 2 हो, जैसे 5 और 7 ले लीजिए, 5 और 7 ले लीजिए, क्या हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य। क्योंकि अंतर कितना है, अंतर बोलिए, दोनों अभाज्य संख्या का अंतर कितना है, 2। जब दो अभाज्य संख्या का अंतर 2 हो, जब दो अभाज्य संख्या का अंतर 2 हो, तब उसको क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 7 ले लीजिए और 7 के बाद 11 ले लीजिए। अब इसका अंतर देखिए, 7 और 11 का अंतर कितना है, अंतर जो है 7 और 11 का अंतर कितना है, 4 है। तो ये जुड़वा अभाज्य है, नहीं है, जुड़वा अभाज्य है, नहीं है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, जैसे 11 और 13 ले लीजिए, इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर कितना होगा, इसका देखिए 2 है, तो क्या है, जुड़वा अभाज्य है। क्या है ये, जुड़वा अभाज्य है। इस प्रकार से ये
देखिए पहला और तीसरा वाला जुड़वा अभाज्य है। जुड़वा अभाज्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जब दो अभाज्य संख्या का अंतर 2 हो तब वह जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। यदि दो अभाज्य संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 हो, HCF जब 1 होता है तब कौन सा होता है, सहअभाज्य, जो कि हम लोग अभी तुरंत जस्ट इसके पहले पढ़े थे। तो सहअभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, और जुड़वा अभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, अंतर यहाँ पर जो है कि 2 होना चाहिए। अब अभाज्य संख्या से जुड़ी कुछ बातें हैं उसको भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 से 25 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, ये है 9 अभाज्य संख्या। 25 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 6 अभाज्य संख्या है। 50 से 75 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 50 से 75 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर भी 6 है। और 75 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 4 है। अब जरा देखिए, ये तो यहाँ पर अलग अलग हो गया कि 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 के बीच। यदि हमको पूछ लिया जाए कि 1 से 25 तक बताइए, तब तो ये तो सेम हो जाएगा 9 अभाज्य संख्या। 1 से 50 पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे, 1 से 50 पूछ लिया तो दोनों को जोड़िए, 9 6 कितना हुआ, 15 हुआ। यदि 1 से 75 पूछ लिया जाए, यानी कि 1 से 75 के बीच में कितना अभाज्य संख्या, तो तीनों को जोड़िए, कितना होगा, 21 होगा। और यदि 1 से लेकर के 100 तक पूछ लिया जाए तो चारों को जोड़ देंगे, 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, 25 अभाज्य संख्या होगी। इस प्रकार से जो अभाज्य संख्या से संबंधित जो फैक्ट है इसको भी हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगले वीडियो में हम लोग जो है कि भिन्न के बारे में पढ़ेंगे और भिन्न से संबंधित जो बातें हैं उसको समझेंगे। उसके बाद परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इन सारी संख्याओं को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेने के बाद इससे संबंधित जितने प्रकार के यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए अच्छा से वीडियो बना सके और अधिक से अधिक वीडियो बना सके। नमस्ते, जय हिंद।